इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो पैसे के पीछे भागता है और दूसरा वो जिसके पीछे पैसा भागता है। आज हम जिस भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं, 11वें भाव के बारे में, उसे आय या इनकम का भाव कहा जाता है। इस भाव से ये पता चलता है कि आप पैसे के पीछे भागेंगे कि पैसा आपके पीछे भागेगा। इस भाव से ये भी पता चलता है कि आपकी इच्छाएं कितनी हैं और आपकी इच्छाएं पूरी कितनी होंगी। इस भाव से ये पता चलता है कि सफलता आपको आसानी से मिलेगी या सफलता पाने के लिए आपको जूते घिसने पड़ेंगे। इस भाव का स्वामी कुंडली में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, चाहे वो मृत हो, चाहे वो अस्त हो और चाहे नीच ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ लाभ देने की आपको कोशिश अवश्य करता है। 11वें भाव से धन यानी इनकम को तो देखा जाता ही है, इसके अलावा ये आपके ओवरऑल ग्रोथ को भी दिखाता है। आप अपने जीवन में पैसा कितना कमाएंगे, आप अपने जीवन में पैसा किस माध्यम से कमाएंगे, आपकी समाज में किस तरह की स्टेटस होगी, ये इस भाव से पता चलता है। ये भाव अगर मजबूत है तो एक बात तो तय है कि आप अपने जीवन में बहुत धन कमाएंगे। इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भी भाव से संबंध बनाता है, उस भाव से आपके इनकम को जोड़ देता है। अब ये कैसे जोड़ता है, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जानने के लिए कि आपकी इनकम कैसी होगी, अपनी कुंडली में देखिए कि 11वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है। इस नंबर के राशि का स्वामी 11वें भाव का भी स्वामी होगा। 11वां भाव ये है, यहाँ चाहे कोई भी नंबर लिखा रहे, 11वां भाव यही है। यहाँ आपकी कुंडली में 2 लिखा मिल सकता है, 4 लिखा मिल सकता है, 6 लिखा मिल सकता है, 1 से 12 नंबर के बीच कुछ भी लिखा मिल सकता है। कुछ भी लिखा मिले, 11वां भाव यही है। इसी से इनकम को देखा जाता है। इस भाव के स्वामी को ही लाभेश कहा जाता है। इस लिस्ट में देख लीजिए कि किस नंबर को क्या राशि कहते हैं और उस राशि का स्वामी कौन है। जैसे वहाँ 1 लिखा है तो 11वें भाव में मेष राशि आई। मेष राशि का स्वामी मंगल है तो मंगल आपका लाभेश होगा। 5 नंबर लिखा है तो 11वें भाव में सिंह राशि आई और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है तो सूर्य आपका लाभेश होगा। जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को इस लिस्ट में देख लीजिए कि आपका लाभेश कौन है। अब जो भी लाभेश हुआ आपकी कुंडली के लिए उसको देखिए, आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठा है। जहाँ वो बैठा होगा वहीं से पता चलेगा कि आपकी इनकम की स्थिति कैसी रहेगी आपकी लाइफ में। अब आप देखिए कि 11वें भाव में जो राशि आई वो राशि चर राशि है, अचर राशि है या द्विस्वभाव राशि है। 11वें भाव में आई राशि अगर चर राशि है तो आपके आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी इनकम बहुत अच्छी होगी, खूब धन आएगा, पैसा ही पैसा आएगा, तो कभी इनकम कम होगी। ऐसे लोगों के बिजनेस या अपना कोई काम धंधा होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि व्यापार या बिजनेस में ही जब सीजन अच्छा होता है तो ज्यादा कमाई होती है और समय जब मंदा होता है तो कमाई कम होती है। वहीं अगर 11वें भाव में अचर राशि है तो इनकम कांस्टेंट बना रहता है, उतार चढ़ाव नहीं रहता। ऐसे लोगों के सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सैलरी मिलती है और सैलरी लगातार मिलती रहती है, एक समान मिलते रहती है। और वहीं अगर 11वें भाव में द्विस्वभाव राशि है तो इन दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। आप नौकरी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पहले नौकरी करें और बाद में नौकरी छोड़ करके कोई बिजनेस करने लग जाएं, या इसका उल्टा कि पहले बिजनेस करते रहे हों और बाद में नौकरी करने लग जाएं। जब 11वें भाव में द्विस्वभाव राशि होती है तो इनमें से क्या करेंगे, इसके लिए फिर कुंडली में और भी ग्रहों को देखा जाता है कि आपकी इनकम कैसी रहेगी। अब ये चर राशि, अचर राशि और द्विस्वभाव राशि कौन होते हैं, तो जो 1, 4, 7 और 10 नंबर की राशि है वो चर राशि है और 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशि अचर राशि है। और वहीं जो 3, 6, 9 और 12 नंबर की राशि है वो द्विस्वभाव राशि है। तो 11वें भाव में आई हुई राशि से तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम किस प्रकार की होगी, उतार चढ़ाव वाला होगा या कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद आप देखिए कि 11वें भाव की स्थिति कैसी है। वैसे तो कुंडली में 11वां भाव ऐसा भाव होता है जहाँ कोई भी ग्रह बैठे, चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, दोनों ही बहुत अच्छा फल देते हैं। जितने ज्यादा ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं उतने ही आपके इनकम के सोर्स होंगे। आप अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से पैसे कमाएंगे। कहने का मतलब है कि 11वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह उतने अधिक इनकम के सोर्स होंगे। लेकिन हाँ, 11वें भाव में शुभ ग्रह हैं तो आपका जो कमाई का तरीका है वो शुद्ध होता है, मतलब आप गलत तरीके से कमाई नहीं करते। वहीं 11वें भाव में पाप ग्रह होने का मतलब है कि व्यक्ति का ध्यान कमाई में होता है, चाहे वो सही तरीके से आए या कमाई करने के लिए उंगली टेढ़ी करने पड़ी, कमाई होनी चाहिए। इतना देखने के बाद अब आप ये देखिए 11वें भाव में जो राशि आई उसका स्वामी आपके लग्नेश का मित्र है कि शत्रु।
अगर 11वें भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र भी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप पैसे बहुत आसानी से कमा पाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 11वें भाव से मित्रों को भी देखा जाता है, तो आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे, आपके कमाई करने में और आपके इनकम बढ़ाने में वो भी मददगार होंगे। वहीं अगर 11वें भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं है तो इसमें भी कमाई होगी, पैसे आप भरपूर कमाएंगे, कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपके मित्र भी आपको सहयोग करने के बजाय आपका टांग खींचेंगे, बाधा डालेंगे। तो 11वें भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र है तो आपको मेहनत कम करना पड़ता है, और वहीं अगर वो मित्र नहीं है तो कमाई तो उतनी ही करेंगे जितना आपका 11वां भाव का स्वामी और 11वां भाव मजबूत है, लेकिन स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा। इन 3 चीजों को आप अपनी कुंडली में सबसे पहले चेक करेंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि आपके जीवन में पैसे किस तरह से आएंगे। ये 3 चीज देखने के बाद अब आप देखिए कि 11वें भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है। अब कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा उसका फल जानते हैं कि वहाँ बैठने का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका लाभेश अगर लग्न में बैठा है तो इसका क्या मतलब है। आय भाव का स्वामी या लाभेश लग्न में ही बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, तो लग्न का स्वामी लग्नेश आय भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति पैसा कमाने का भरपूर प्रयास करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता है और अपनी मेहनत के दम पर खूब पैसा कमाता है और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन वहीं लाभ भाव का स्वामी लाभेश खुद लग्न में ही बैठ जाए तो एक प्रकार से ये महाधनी योग होता है। पैसा खुद चलकर आपकी ओर आ रहा है, आपका ग्रोथ खुद चलकर आपसे आकर जुड़ गया। ऐसा इंसान बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में अपनी इनकम का स्रोत बना लेगा। शास्त्र कहते हैं ऐसा इंसान अपने जीवन में बड़ी मात्रा में रकम को जुटा लेता है, उसके पास बहुत अच्छा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। आय भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में है तो वो ऐशो आराम की सारी चीजें बहुत ही कम समय में जुटा लेता है, उसकी बड़ी इनकम होगी, इनकम के बड़े सोर्स होंगे। 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से, लॉटरी से बहुत अच्छा इनकम करते हैं, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग अपने मेहनत की बदौलत सोसाइटी में अपना एक नाम बना लेते हैं। आपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जिनको सोसाइटी में उनके शान शौकत के लिए जाना जाता है, उनकी बड़ी तारीफें होती हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा बनाया, अपने मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ा। तो जब 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठता है तो व्यक्ति समाज में इसी तरह का इमेज बना लेता है। ऐसे लोगों के पास अच्छा वाहन होता है, हर प्रकार का सुख होता है और अपने दम पर ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। कई कुंडलियों में ऐसा भी मिलता है कि 11वें भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो इंसान को पैतृक संपत्ति तो मिलती है, वो अपने दम पर भी अच्छा खासा जमीन जायदाद बना लेता है। 11वें भाव से मित्रता को भी देखा जाता है, तो ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। इनका उठना बैठना बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ होता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह भी देख लेना चाहिए कि क्या 11वें भाव का स्वामी लग्न का मित्र है। अगर 11वें भाव का स्वामी लग्न का मित्र भी है तो ऐसे लोगों के मित्र उन पर अपनी जान छिड़कते हैं, उनके हर काम में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं अगर 11वें भाव का स्वामी लग्न में कमजोर होकर बैठ जाए तो सारा रिजल्ट आपको उल्टा दिखाई देने लगेगा, यानी इनकम के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ से बड़े भाई बहनों को भी देखा जाता है तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। प्रॉपर्टी और पैसा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम मिलना या लड़ाई झगड़े के बाद मिलना, ये दोनों चीजें होने की संभावना होती है। अब यही लाभ भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में बैठ जाए तो देखिए कुंडली के हिसाब से आय भाव का स्वामी कहाँ है, लग्न से दूसरे भाव में है और अपने भाव से चौथा गया, तो यह कुंडली से भी अच्छे स्थान में है और अपने भाव से भी अच्छे स्थान में है। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना पैसे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और कहीं अगर आपके धन भाव का स्वामी भी लाभ भाव में बैठ जाए तब तो ये समझिए महाधनी योग कहलाता है। ऐसे लोगों के जीवन में पैसा ही पैसा होता है। ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े स्तर पर पैसा कमाते हैं और हर सुख सुविधा हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये या तो अमीर परिवार में जन्म लेते हैं और अगर अमीर परिवार में जन्म नहीं हुआ है तो अपने दम पर वह अमीर बन जाता है। 11वें भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग अपने पैतृक संपत्ति को बेचकर कुछ नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या कोई और अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उससे खूब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से वाणी को भी देखा जाता है, तो कई बार ऐसा होता है
कि आपकी वाणी ही आपके इनकम का सोर्स बना देती है, वाणी ही कमाई का माध्यम बन जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार या कंसल्टेशन दे सकते हैं, लाइजनिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गायक बन जाते हैं, सिंगर हो सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए सिर्फ अपनी बातों से बहुत अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। दूसरे भाव से खान पान या भोजन को भी देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कोई रेस्टोरेंट भी खोल सकता है या खाने पीने के किसी माध्यम से अच्छी खासी कमाई करता है। ऐसे लोगों को अपने परिवार से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब यहीं पर आय भाव का स्वामी अगर कमजोर हो तो परिवार से मदद मिलने के बजाय उल्टा उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। आय भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठता है तो अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अचानक धन लाभ कई बार होता है। और कई कुंडली में तो ये भी देखा जाता है कि वो अचानक इतना पैसा कमा लेते हैं कि देखते ही देखते उनकी गिनती अमीरों में होने लगती है। यहाँ पर 11वें भाव की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपकी मदद करने वाले होंगे और आपके दोस्त से पारिवारिक संबंध होगा। और पाप ग्रह हुआ और कमजोर हुआ तो आपके मित्र आपको नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, स्वार्थ सिद्ध करने वाले होंगे, आपका फायदा उठाने वाले होंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन उनको जरूरत होगी तो आपके सामने आपसे मदद मांगने जरूर आ जाएंगे। दूसरे भाव में अगर 11वें भाव का स्वामी हो तो ये तय है कि वो अपने जीवन में प्रॉपर्टी और पैसा खूब बनाता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव। लाभ भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरे भाव से पराक्रम को देखा जाता है, तीसरे भाव से यात्राओं को देखा जाता है, व्यक्ति के कम्युनिकेशन पावर को भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग लाइजनिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ट्रेवल और टूर के बिजनेस से बहुत अच्छी खासी कमाई करते हैं। खास करके अगर 11वें भाव का स्वामी बुध और शुक्र हो तो ट्रेवल और टूरिज्म में बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि इनका इनकम उनके पराक्रम से जुड़ा है। मतलब मेहनत तो होगी, और मेहनत सबसे ज्यादा कहाँ जुड़ा रहता है? खेल के क्षेत्र में। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, फुटबॉल खिलाड़ी हो, बॉक्सर हो, तो अच्छा खिलाड़ी बनकर ये अच्छा पैसा कमा लेते हैं, या फिर खेल से जुड़े चीजों का व्यापार करके उससे अच्छा कमाई कर लेते हैं। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है। तो 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है तो इससे ये भी पता चलता है कि आपके छोटे भाई बहन भी जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं 11वें भाव का स्वामी यहाँ कमजोर होकर बैठा है तो इससे ये भी पता चलता है तो आपके छोटे भाई बहन के जीवन में कोई परेशानी होगी। इस भाव से कम्युनिकेशन को भी देखा जाता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, न्यूज एडिटर हो सकते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी से जुड़ के अच्छी कमाई करते हैं। अब आइए बात करते हैं चौथे भाव की। अब अगर 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, जिससे हम सुख को देखते हैं, भूमि भवन वाहन को देखते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी गाड़ियां और बड़े घर के शौकीन होते हैं और इनका घर बहुत सुंदर होता है। घर में ऐशो आराम और लग्जरी आइटम खूब होते हैं, एक से अधिक घर और प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसका बड़ा पार्ट आप अपने घर पर करते हो, भूमि भवन वाहन पर करते हो, और इतना करते हो कि कभी इन चीजों से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप घर के प्रॉपर्टी को बेचकर ही कोई बिजनेस करते हैं, घर की चीजों का इस्तेमाल करके ही कोई बिजनेस खड़ा करते हैं और फिर अपनी मेहनत से खूब तरक्की करते हैं। यहाँ पर आय भाव का स्वामी है तो दूसरे भाव और लग्नेश की स्थिति को भी देखना जरूरी हो जाता है। दूसरा भाव मजबूत है, यानी कि परिवार का भाव मजबूत है, तो घर के संसाधनों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी कमाई करते हैं। घर का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, घर के मकान और प्रॉपर्टी के किराए से भी कमाई हो जाती है। यहाँ से माता को भी देखा जाता है, यानी कि जो आपकी मदर है वो आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभाएगी और उनके मदद से आप खूब तरक्की करते हैं। 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो ये आप समझ जाइए कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके जन्म स्थान में ही होगा। अब पंचम भाव की बात करते हैं कि जब आय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सफलता है, इनकम का जरिया है, वह आपके शिक्षा और योग्यता से जुड़ी होगी। ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली कहा गया है, टैलेंटेड कहा गया है। अपने टैलेंट के दम पर ये आगे बढ़ना पसंद करते हैं और अपने टैलेंट के दम पर बहुत आगे बढ़ते हैं और अच्छा खासा नाम कमाते हैं। ऐसे लोगों का शिक्षा के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं, अपने आप को अप टू डेट करते रहते हैं, समय के साथ चलते हैं। किसी भी चीज को बहुत जल्दी देखकर समझ लेना, समझकर उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यह बहुत अच्छे प्रशासनिक पद को प्राप्त कर लेते हैं और यह बिजनेस और राजनीति में भी अगर जाएंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर जब आय भाव का स्वामी बैठेगा तो अपने सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को वापस देखेगा, तो ऐसे लोग
अपनी शिक्षा और योग्यता के दम पर बहुत अच्छी कमाई करते हैं। आय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों का शौक ही उनके कैरियर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जिस चीज में शिक्षा लेते हैं या जिस चीज का ये शौक रखते हैं तो उसी को अपना कैरियर भी बना लेते हैं। जैसे संगीत सीखेंगे तो संगीतकार हो जाएंगे, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेटर बन जाएगा, एक्टिंग का उसको शौक होता है तो फिल्म जगत में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा गाड़ी होता है, घर होता है, बंगला होता है, जो वह अपनी योग्यता के दम पर प्राप्त करता है। पंचम भाव से जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग का भी विचार किया जाता है तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी कमाई करते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव। आय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठता है तो छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है, संघर्षों का है। छठा भाव 11वें भाव से अष्टम पड़ता है और ये लग्न से भी छठा बैठ गया, यानी कि दोनों ओर से ये स्थिति अच्छी नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर धन कमाने वाला होता है। ऐसे लोग खराब से खराब स्थिति का भी सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मनों से भी धन कमा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं। छठा भाव ऋण का भी है तो ऐसे लोग ऋण या कर्ज लेकर खूब तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज लेना सूट करता है। हालांकि ये कर्ज में फंसे रह सकते हैं, लेकिन कर्जे में फंसे रहकर भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बंगला बना लेते हैं। अब यहाँ पर बैठा ग्रह अपने 7वें दृष्टि से 12वें भाव को भी देखता है, जो कि विदेश भाव है। तो ज्यादातर ऐसे लोग विदेश से जुड़कर काम कर लेते हैं, विदेश से अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। विदेश जाकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। अगर छठे भाव में आकर 11वें भाव का स्वामी बैठा है और वहीं वो कमजोर भी है तो फिर रिजल्ट खराब देखने को मिलता है। हो सकता है कि उसका ऋण ही उसको ले डूबे। 12वें भाव में दृष्टि डालकर ये खर्चों से आपको परेशान कर सकते हैं कि आपका खर्चा जो है वो अनियंत्रित है, जितना धन कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। छठे भाव से नौकरी और कंपटीशन एग्जाम को भी देखा जाता है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं और कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। बस अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जहाँ ये इन सब चीजों में अच्छा रिजल्ट दे रहे थे तो उसमें वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। अब अगर खराब स्थिति हो जाएगी तो आपको आपके दुश्मन ही परेशान करने लगेंगे, लोन से ही परेशान हो जाएंगे, बीमारियों से परेशान हो जाएंगे, अपने खर्चों की वजह से ही परेशान रहेंगे। अब आइए सप्तम भाव की बात करते हैं। अब यही 11वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए तो सप्तम भाव जीवन साथी का है, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर और सहयोगियों का है। तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी का आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी तरक्की बहुत ज्यादा हो, आपकी आय में बहुत वृद्धि हो, या फिर हो सकता है कि आपका जिससे शादी हो वह बहुत अमीर परिवार से हो, बहुत पैसे वाले परिवार से हो, जिनकी मदद से आप कोई काम शुरू करते हैं और उस काम में बहुत सफलता प्राप्त करने लगते हैं। आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, वो दोनों बहुत सहयोग करने वाले होंगे, हाथ बटाने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हैं 11वें भाव के स्वामी तो पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिकता के लिए जाना जाता है, पैतृक संपत्ति के लिए देखा जाता है, खोजबीन और रिसर्च जैसे कामों के लिए देखा जाता है। ऐसे लोगों को गुप्त रूप से काम करना और किसी चीज का सीक्रेट बना के रखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों को रिसर्च का काम करना, किसी भी चीज के बारे में गहराई तक जानना, उसके तह तक जाना, उसके बारे में पूरी जानकारी निकालना इनको पसंद आता है। यानी 11वें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो आप बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, आप IB और CBI जैसे संस्थाओं से जुड़कर काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है आप रिसर्च जैसे कामों से जुड़कर बहुत अच्छा खासा कमाई करते हैं, समाज में आपका नाम होता है, आपकी अलग पहचान होती है। यहाँ पर बैठे लाभेश की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है जो कि धन भाव है। तो ये तो तय है कि आपके पास गुप्त रूप से पैसा बहुत होगा, अचानक आएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। ये भाव पैतृक संपत्ति के भी है तो जब लाभेश अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को देखता है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलती ही है। यहाँ पर लाभेश की स्थिति खराब हो जाए तो धन हानि की भी संभावना बन जाती है और कहीं न कहीं यह आपके हेल्थ को भी बहुत प्रभावित करता है। अब आइए बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य भाव है तो ऐसे लोग अपने भाग्य की बदौलत खूब पैसा कमाते हैं। ये भाव धर्म और पिता का भी है तो ऐसे लोग धार्मिक तो होते ही हैं, इनको पिता का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और अपने पिता के सहयोग से ही ये खूब सफलता प्राप्त करते हैं। ये भाव
हायर एजुकेशन का भी है। तो लाभेश की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं या कोई बड़ा प्रशासनिक पद प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से विदेश यात्रा को भी देखा जाता है। तो ऐसा इंसान विदेश यात्रा तो करता ही है, साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो विदेश में ही सेटल हो जाता है। यहाँ पर लाभेश बैठा है तो आप सफलता अपनी मेहनत से तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन आपका भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलता है। भाग्य आपका हेल्प करता है तो आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो ना हो। ऐसे लोग अपने जीवन में नाम भी कमाते हैं, शोहरत भी बनाते हैं, सम्मान भी बहुत पाते हैं। अब यहीं पर कोई पाप ग्रह अगर आकर बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी कमजोर हो जाए, यहाँ पर भाग्य जो आपको सपोर्ट कर रहा था तो ऐसा हो जाता है कि आप किसी काम में हाथ डालें तो वो काम ही खराब हो जाए, आपको सक्सेस न मिले। तो 11वें भाव और 11वें भाव के स्वामी की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब आइए बात करते हैं 10वें भाव की, जो कि कर्म भाव है। जब लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठता है तो ये कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इनका ग्रोथ, इनकी इनकम उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ जाती है। कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो अपने मेहनत से उसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। आपका इनकम है वो आपके कर्म से जुड़ जाती है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही धन कमाएंगे। जितना आप मेहनत करते जाते हैं उतना ही आपकी इनकम बढ़ती जाती है। अब आइए बात करते हैं 11वें भाव का स्वामी अपने ही भाव यानी कि 11वें भाव में ही बैठ जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी भाव का स्वामी का अपने ही भाव में बैठना और अपने ही भाव को देखना बहुत ही अच्छा होता है और वह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला माना जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि 11वें भाव में चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जितने ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं उतने ही इनकम के सोर्सेस होते हैं। इनकम के स्वामी का इनकम के भाव में ही बैठना पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जीवन में खूब धन कमाते हैं। इनको पैसों की समस्याओं का सामना कभी करना नहीं पड़ता और करना भी पड़ता है तो उस समस्या से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। आपके जो मित्र हैं, परिवार वाले हैं, बड़ा भाई है, वो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक बड़ा धन लाभ होता है। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है, उनकी हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इनकम हाउस का लॉर्ड अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, जो कि शिक्षा का भाव है। तो व्यक्ति अपनी सारी योग्यताओं का इस्तेमाल धन कमाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अब यहाँ पर लाभेश कमजोर हो जाता है तो इन सब चीजों में थोड़ा कमी दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कोई उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इससे आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितना आपको ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब 12वें भाव की बात करते हैं। अब यही 11वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव खर्चों को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है, विदेश में सेटलमेंट को दिखाता है। तो ये तो तय है कि आपका इनकम का स्रोत कहीं न कहीं विदेश से जुड़ा होगा। विदेशी कार्य से जुड़कर या विदेश में जाकर आपका भाग्य उदय होगा। विदेश में बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है। विदेश में जाकर कोई आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रह की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति खर्च करने वाला तो होगा, लेकिन इनकम इतनी अच्छी होगी कि खर्च करने के पहले आप सोचेंगे नहीं, खूब खर्चा करेंगे। दानी हो जाते हैं ऐसे लोग, दूसरों की मदद करने वाले हो जाते हैं। यहीं पर ग्रह की स्थिति खराब हो जाए तो उनके पास खुद ही नहीं होगा, खर्च इतना ज्यादा होगा तो वो दूसरों को क्या देंगे। ग्रह की स्थिति अच्छी है तो कानून से जुड़े लोगों से आपको बहुत लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए तो उससे आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कोई लीगल एडवाइजर हो, वकील हो या जज हो और यहीं पर ग्रह की स्थिति खराब हो जाए तो इन्हीं कामों में आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा। बीमारियों में, दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में, इन्हीं सब कामों में आपका खर्च होगा। अगर 11वें भाव का स्वामी अच्छा है तो शारीरिक सुख देता है, खूब लग्जरी लाइफ देता है। और अगर खराब है तो कहीं न कहीं आपका ध्यान फिजिकल प्लेजर की ओर जाएगा या उसी तक सीमित रह जाएगा।